हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी IQ स्टडी। आज है 30 मार्च। आज हम बात करेंगे 30 मार्च के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? आलोक सिन्हा, प्रभात श्रीवास्तव, ऋतुराज अवस्थी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब है वो ऑप्शन सी, ऋतुराज अवस्थी। अभी हाल ही में ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में LCA तेजस MK-1A ने अपनी कहाँ पहली उड़ान पूरी की है? जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब है वो ऑप्शन सी, LCA तेजस MK-1A ने अभी बेंगलुरु में अपनी पहली उड़ान पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? फ्रांस, USA, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल्टीमोर ब्रिज USA में है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई, मेघालय में हुआ है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहाँ परिचालन शुरू किया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। अभी हाल ही में गुजरात में अडानी के मेगा पावर कॉपर प्लांट का परिचालन शुरू किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्चा खारे को GI टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कोलिंस ओबुआ ने संन्यास लिया है? केन्या, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब है वो ऑप्शन ए। अभी केन्या देश के क्रिकेटर कोलिंस ओबिया ने संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? आदित्य गांगुली, पवन दालुरी, शिव कुमार सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब है वो ऑप्शन बी, पवन दालुरी को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। UNDRR का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया। सदानंद दाते को NIA प्रमुख नियुक्त किया गया। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। हंसा मिश्रा को UPSC में निदेशक नियुक्त किया गया। हाल ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? RK सिंह, कमल किशोर, निधु सक्सेना, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब है वो ऑप्शन सी,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुरुलीना कापसे का निधन हुआ है, वे कौन थे? गायक, लेखक, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब वो ऑप्शन बी, गुरुलीना कापसे जो एक लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है? चीन, श्रीलंका, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब ऑप्शन सी, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बन गया है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 25वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बन गया। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको ब्रांड ड्रेसिंग बनाई है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? शरफुद्दौला इब्ने इमरान परवेज, मसूदुर रहमान, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब हो ऑप्शन ए, शरफुद्दौला इब्ने ने आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर बने हैं। हाल ही में किसने फ्रॉम ए कॉर सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है? आदिशा दास, एस रोमन, पल्लवी अय्यर, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब है वो ऑप्शन बी, फ्रॉम ए कॉर सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक एस रमन जी हैं। गोटाबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन छठे शास्त्र रैपिड फाइट रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब वो आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास छठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टाइटेनियम की खोज की। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? प्रतीक जोशी, विजय जैन, समर्थ मित्तल, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब वो ऑप्शन बी, विजय जैन ने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 जीता है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल जीता। 2024 एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल से मिशेल टैलाग्रैंड को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब है वो ऑप्शन ए, भूटान ने भारत ने भूटान देश को
500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश भूटान बन गया है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रू ग्याल्पो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? रूस, चीन, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब है वो ऑप्शन बी, चीन। चीन देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्यूनिलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।